हे गाइस, आप देख रहे हैं ओके रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत। तो एक बार फिर से बिग बॉस की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं आपके साथ यहां पर मौजूद हूं। तो बात कर रहे थे हम पिछली वीडियो में कैप्टनसी टास्क जो हुआ उसके बारे में कि कहीं ना कहीं बिग बॉस की इसमें पार्शियलिटी हमें दिखाई दी या फिर बिग बॉस ने भेदभाव किया, थोड़ी सी बायसनेस दिखाई। तो अब बात करते हैं जो ये हमारा टास्क हुआ इसके बाद में अरमान मलिक जो है वो घर के नए कैप्टन या फिर हेड ऑफ़ द हाउस बन गए। अब अरमान मलिक को हेड ऑफ़ द हाउस बनते ही एक बहुत बढ़िया पावर हाथ में आ गई और वो पावर है कि वो किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, अब भाई बिग बॉस ने यहाँ पर एक गेम खेला। बिग बॉस ने यहाँ पर क्या किया, बिग बॉस ने जो अब तक बोला था ना कि सब फैसले जनता लेगी, सब जनता करेगी, जनता टास्क देगी, ये वो जनता अब की बार सब कुछ है, बिग बॉस की सारी बातें बिग बॉस ने झूठी साबित कर दी और सबको यहाँ पे धोखा दे दिया। मैं कहूँगा अपने व्यूअर्स को ही बिग बॉस ने यहाँ पर बहुत बड़ा धोखा दिया। अब बिग बॉस ने क्या कह दिया कि अब यहाँ पे कोई रूल नहीं है, जनता कुछ इन्वॉल्व नहीं है, जनता का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अब जो है सारे फैसले हैं घर के अंदर ही लेंगे, कंटेस्टेंट ही लेंगे। अब बात यहाँ पर ये इसलिए आई थी क्योंकि जो बाहर के जो व्यूअर्स हैं, है ना, वो क्या करते हैं, जैसे अभी कई सारे जो सोशल मीडिया स्टार्स हैं, है ना, जिनकी सोशल मीडिया पे बढ़िया फ़ैन फॉलोइंग है, वो लोग गए अंदर। अब उनके जो फैंस हैं वो उनके साथ काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। भाई वो पूरा टाइम सोशल मीडिया के थ्रू ज़िंदगी में अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं सब कुछ बताते रहते हैं, पल पल का अपडेट उन्हें सोशल मीडिया के थ्रू देते रहते हैं, व्लॉग्स के थ्रू देते रहते हैं। तो ये लोग जाहिर सी बात उनके साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। अब बिग बॉस कह रहे हैं नहीं भाई, इसमें तो सही बात नहीं है कि कोई भी अपने बिना वो देखे गेम देखे, खाली उनके फ़ैन है तो उनको वोट कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारे सेलिब्रिटी हैं, टीवी वाले एक्टर्स हैं, उनके साथ थोड़ा सही नहीं होता। भाई बिग बॉस ने ये कर दिया। अब यहाँ पे क्या हुआ, तो बिग बॉस ने ये करने के बाद में अरमान को सारी पावर दे दी, भाई जो करेंगे अरमान जी करेंगे। अब यहाँ अरमान जी ने आ गए अपना नॉमिनेट करने के लिए लोगों को। अब जब अरमान जी लोगों को नॉमिनेट करने आए तो अरमान जी ने नाम लिए। अब आपको पता ही है अरमान जी ने छूटते ही किनके नाम लिए होंगे। पहला गया सना मकबूल, फिर लव कटारिया, उसके बाद नाम गया भाई विशाल का, जो कि जान नहीं है, सबको पता है कि ये तीन तो हेट लिस्ट में है, इनका नाम तो जान नहीं है। लेकिन अब इसके अलावा जो एक नाम गया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, वो गया सना सुल्तान का। अब अरमान मलिक ने सना सुल्तान को नॉमिनेट कर दिया घर से बेघर होने के लिए। तो इस बात के ऊपर भाई घर में बवाल मचना तो लाजमी सी बात है। तो ये हो गया। इसके बाद में तो अब हमारे पास टोटल जो इविक्ट होने के लिए जो कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए उनकी लिस्ट हुई भाई विशाल, कटारिया, सना मकबूल, सना सुल्तान, अदनान जिनको बिग बॉस ने नॉमिनेट किया, उसके बाद में अरमान मलिक जो कि पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेट हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया। इसके बाद बिग बॉस ने एक और गेम खेल दिया। बिग बॉस कहते भाई मैं वीटो पावर दूंगा। पहले बिग बॉस ने यह साफ नहीं किया कि जिसको पावर मिलेगी वो किसी को नॉमिनेट करेगा, सबको यही लगा कि जिसको पावर मिलेगी वो किसी एक को बचा सकता है। अब भाई इसमें सब ने बढ़िया गेम खेली। अब ये गेम खेलने के लिए 4 लोगों के नाम डिसाइड करने थे, जो कि तीनों जो हमारे बाहर वाले हैं उन्होंने डिसाइड किए। अब इसमें हुआ जो नाम डिसाइड हुआ उसमें रणवीर, शिवानी, साई और नेजी। फिर संचालक के रूप में बनाए गए हमारे दीपक चौरसिया जी, पत्रकार साहब। अब हुआ क्या, ये गेम में बढ़िया चली, गेम के बीच में अब लड़ाई भी हो गई। साई केतन की लड़ाई हुई विशाल के साथ। अब भाई साई केतन जो है वो लगातार लड़ाई करते हुए घर में नज़र आ रहे हैं। मुद्दा कुछ नहीं है, मुझे जो लगता है कि उन्हें लग रहा है कि वो दिख नहीं रहे शायद, इसलिए वो पहले उन्होंने कटारिया के साथ लड़ाई करी। कुछ नहीं है, शुरुआत लड़ाई की साई केतन ने करी, उसके बाद आगे भी वही बढ़ा रहे हैं, लोगों से बिना मतलब के चिल्ला भी वही रहे हैं। अब उसके बाद में कटारिया ने उनसे माफ़ी भी मांगनी चाहिए, जबकि कटारिया की उतनी मैं गलती नहीं देखता। फिर भी कटारिया ने अपनी गलती मानी कि चलो मेरी थोड़ी भी गलती है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन वहाँ पे साई केतन फिर अपने गुस्से में, नहीं मुझे बात नहीं करनी, मुझे नहीं सुनना, चलो ठीक है भाई साई जी मत माफ़ करो। उसके बाद में विशाल के साथ यहाँ पे भी भाई गलती साई खुद कर रहे हैं, लड़ाई की शुरुआत साई कर रहे हैं। मतलब आप किसी को कुछ बोल लो लेकिन आपको कोई कुछ ना बोले, यहाँ पर साई सीधा ये बात मान, तो ये बात लागू कर रहे हैं, ये अप्लाई कर रहे हैं, मैं किसी को कुछ बोल लूँ लेकिन मेरे को कोई कुछ नहीं बोल सकता। इस बात को लेकर विशाल से भिड़ गए। उसके बाद में भाई विशाल भी भिड़ गए उनके साथ। विशाल के बाद में अदनान भी भिड़ गए। तो अब देखते हैं अब विशाल तो अब वहाँ पर भी साई लगे हुए हैं। तो जहाँ तक है साई को मतलब 2-3 दिनों से लड़ाई करने का ज़्यादा शौक
हो रहा है। अब देखते हैं वीकेंड का वार में भाई अनिल कपूर जी आएंगे, वो क्या करते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ी नज़रें रहेंगी, है ना। तो अब ठीक है, अब दोबारा आते हैं टास्क पे। टास्क में लड़ाई वड़ाई झगड़ा सब कुछ हो गया, टास्क निपट गया। टास्क निपटने के बाद में रणवीर जी को जीता हुआ घोषित कर दिया दीपक चौरसिया ने। यहाँ पर साफ बात दिखी, दीपक चौरसिया जी ने बायसनेस दिखाई, भेदभाव किया और गलत तरीके से रणवीर जी को जीता हुआ घोषित कर दिया। कई सारे लोगों का ऐसा मानना है भाई रणवीर जी जो हैं वो फूल बेड के ऊपर टास्क का जब बजर बज गया उसके बाद भी लगा रहे थे, जबकि शिवानी ने पहले से लगा रखे थे। तो भी भाई उन्होंने, लेकिन दीपक जी ने रणवीर को जीता हुआ घोषित कर दिया। अब यहाँ पर रणवीर जी ने गेम खेल दिया, रणवीर जी को दीपक ने जिताया। रणवीर जी से पूछा गया आप किसको नॉमिनेट करते हैं, आपको नॉमिनेट करना है। रणवीर जी क्या कहते हैं, मैं दीपक जी को करता हूँ। तो उन्होंने दीपक जी को ही बकरा बना दिया वहाँ पे। तो अब भाई ये हो गया। अब हमारे पास जो पहले से नॉमिनेट थे लोग घर से बेघर होने के लिए, उनमें दीपक जी का नाम भी जुड़ गया। ठीक है, अब यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ और देखने को मिली, इसका अंदेशा भी किसी ने लगाया था भाई। सना सुल्तान, सना मकबूल एक दूसरे को खुलेआम दुश्मन नहीं कहती, लेकिन कभी खासी इनमें दोस्ती रही भी नहीं। एक दूसरे की अधिकतर समय भाई बुराइयां करती हुई देखी जाती हैं, एक दूसरे के ताने मारती हुई देखी जाती हैं। लेकिन जब से अरमान मलिक ने सना सुल्तान को नॉमिनेट कर दिया है, तब से सना सुल्तान और सना मकबूल के बीच में दोस्ती थोड़ी सी बढ़ती हुई दिख रही है। अब यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का यही मानना है कि अगर इस बार नॉमिनेशन हुई तो यहाँ पर घर से बेघर होने के लिए दीपक जी और हमारी सना सुल्तान जी इनमें से होंगे, अगर वोटिंग से हुआ, जनता की वोटिंग से, है ना। लेकिन भाई अब बिग बॉस ने तो कर दिया काम कि ना, फैसले तो घर वाले लेंगे, जनता वोटिंग कर नहीं रही। तो अब भाई घर के अंदर देखते हैं कौन किधर से समीकरण बैठा के किसको घर से बेघर कर दे। तो फिलहाल तो ये सारा सिनेरियो घर में बना हुआ है। अब देखते हैं भाई बिग बॉस अगला क्या फैसला लेंगे। तो अब जैसे यहाँ पर कोई लेटेस्ट अपडेट मेरे पास आता है भाई बिग बॉस के घर से जुड़ा हुआ, तब मैं तुरंत आपके साथ यहाँ पर उसको लेकर हाजिर हो जाऊँगा। तब तक के लिए अपना बाय बाय, देखते रहिए ओके रिपोर्ट।